Hello students, welcome to this video. This is Raj from BA Educare. 3-year Maharashtra CET Law 2025 का जो स्लॉट 1 था डे 1 का विच इज ऑन 2nd of May ये हो चुका है. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि पेपर कैसा था, एक पेपर एनालिसिस करेंगे एंड द टिप्स फॉर द स्लॉट 2 स्टूडेंट्स या फिर जो भी स्टूडेंट्स आने वाले समय में एग्जाम लिख रहे हैं 3-year महाराष्ट्र CET Law 2025 का. वेरी गुड न्यूज, पेपर वॉज सेक्शन वाइज ओनली, कोई चेंजेस नहीं था, जैसा एक्सपेक्टेड था, जितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे वैसा ही पेपर आया है. इजी टू मॉडरेट ओनली, नो डिफिकल्ट एट ऑल. कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सेक्शन डिफिकल्ट नहीं था. इट वाज इजी टू मॉडरेट ओनली. इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश एज एक्सपेक्टेड 2 आरसी थे, छोटे छोटे आरसी थे. फिल इन द ब्लैंक था, सेंटेंस करेक्शन, वोकैबुलरी बेस्ड के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन थे जिसमें सिनोनिम एंटोनिम से, ग्रामर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे जहां पे टेंसेस को लेकर क्वेश्चन थे एंड एक्टिव पैसिव वॉइस इसके ऊपर क्वेश्चन थे. वो भी इजी क्वेश्चन थे गाइस, इजी. इट वाज नॉट डिफिकल्ट पेपर एट ऑल. सीक्वेंस फॉर्मेशन के ऊपर थे. ओके तो इंग्लिश का जो एरिया था, जितना भी अभी तक हमें फीडबैक मिला है, इट वाज इजी फॉर एवरीवन. किसी ने नहीं कहा कि हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था पेपर, अभी तक एक भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं कहा है. जी के करंट अफेयर्स की हम बात करें तो ये भी अगेन इजी टू मॉडरेट ही था. जैसे कि फीफा वुमेन प्लेयर अवार्ड 2024 किसको मिला, रामायण किस युग से है, क्रिप्टो करेंसी का टेक्नोलॉजी क्या है, आरबीआई का गवर्नर कौन है. तो इट वाज इजी टू मॉडरेट ओनली. जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी तरीके से पढ़ा था ओके उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इजी गया है. जिन्होंने ब्रह्मास्त्र के लेक्चर्स अटेंड किए थे, ब्रह्मास्त्र के मॉक टेस्ट लिखे और बाकी जितने हमारे टेस्ट हैं जिसको उन्होंने लिखा, प्लस जो हमारी 1000 MCQ की बुकलेट थी जिसको उसने कंप्लीट किया, उसके लिए पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था. एंड हाँ, बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने और भी कई सोर्सेस से भी पढ़ा उनका भी यही कहना है कि पेपर वाज इजी. मैक्सिमम जो क्वेश्चंस अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग का तो इट वाज फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलोजिज्म्स, ऑड मैन आउट, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन से, क्रिटिकल रीजनिंग ओके जिसमें आपका स्टेटमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले. तो यहाँ पे भी जो चीजें थी वो इजी थी. लीगल की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्मॉल पैसेज भी था जिसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस थे. कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि कुछ क्वेश्चंस में और 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे ओवरऑल पेपर में जहां पे एक ही ऑप्शन 2 जगह दिख रहे थे. ठीक है, तो अभी कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है. लेट्स सी आने वाले समय में कितने लोग इस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस किए हैं वो हमें पता चलेगा. तो जितना भी यहाँ पे लीगल में जो प्रिंसिपल फैक्ट बेसिस के क्वेश्चन थे, करीब 7-8 क्वेश्चन थे जो प्रिंसिपल और फैक्ट बेसिस पे थे. इट वाज सिमिलर लाइन ऑन द बी एडुकेयर मटेरियल. ओके एंड तो इस प्रकार से हमने चारों सब्जेक्ट्स आपका देखा, लीगल, ओके, लॉजिकल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स और इंग्लिश. तो ओवरऑल पेपर वाज इजी. टिप्स फॉर द डे 2 स्टूडेंट्स या मैं कहूं नेक्स्ट स्लॉट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, रीच एग्जाम सेंटर ऑन द टाइम. 6 चीजें जो आपको लेके जानी है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया था. अभी हमने पेपर एनालिसिस देखा, इसके ऊपर कोई भी माइंडसेट मत क्रिएट करिएगा कि पेपर ऐसा आएगा, पेपर वैसा आएगा. आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ट्रस्ट योर हार्डवर्क. ओके आपने बहुत मेहनत किया है तो आप जाइए, पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपका. स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट कर लीजिए. ओके एंड डोंट लीव एनी क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जिनका पेपर कल है विच इज 3rd of May, या फिर अगर आपके पास समय है तो रिवाइज ब्रह्मास्त्र के जो भी क्वेश्चंस हैं एंड 1000 जीके का जो एमसीक्यू है उसको आपको करना ही पड़ेगा. काफी सारे क्वेश्चंस वहां से देखने को मिले. फाइन, सो थैंक यू सो मच. वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.